के दो लड़कों ने दम दिखा दिया है, लहरा दिया है परचम, कर दिया है ऐलान, बता दिया है कि कोई हल्के में ना ले। यूपी के आंकड़े गवाही दे रहे हैं। 80 सीटों की लड़ाई में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने 43 सीटें जीत ली हैं। बीजेपी और एनडीए के सहयोगियों के खाते में 36 सीटें ही आई हैं। यह ऐसा आंकड़ा है जिसने बीजेपी की तूफानी रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। 400 पार के बीजेपी के नारे को 300 के नीचे रोकने में अहम भूमिका अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने निभाई है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने यूपी में अब तक की सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। 2004 में एसपी ने 35 सीटें जीती थी। इस बार यूपी में एसपी 37 सीट जीतती दिख रही है। 10 साल बाद कांग्रेस यूपी में 2 सीट से आगे बढ़कर 6 सीट तक गई है। 2019 के बाद वापस रायबरेली और अमेठी दोनों जगहों पर कांग्रेस जीती है। अयोध्या में राम मंदिर वाली सीट फैजाबाद तक में बीजेपी को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने हरा दिया है। अखिलेश ने लोकसभा चुनाव के लिए पीडीए फॉर्मूला अपनाया। पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। बीजेपी के इरादों पर सवाल उठाए, कांग्रेस पर भरोसा किया और साथ मिलकर चुनाव लड़ा। अब नतीजा सबके सामने है। मोदी सरकार के दूसरे टर्म के कई मंत्री अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। अमेठी से स्मृति ईरानी हारी, लखीमपुर खीरी से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी हारे, फतेहपुर से केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति हारी, चंदौली से केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे हार गए, मुजफ्फरनगर से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हारे, मोहनलालगंज से केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर हार गए, जालौन से केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह को भी हार का सामना करना पड़ा। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया यूपी के जनता ने। हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं। आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी की 80 सीटों पर इस बार के रिजल्ट से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की खुशी का ठिकाना नहीं है। लखनऊ में इसका रंग दिखा, लेकिन हार से निराश न होकर चैलेंज स्वीकार करने वाले बीजेपी ने फिर से मंथन शुरू कर दिया है। पार्टी अब अपनी गलतियों पर विचार कर रही है। वाराणसी से जीत हासिल करने के बाद पीएम मोदी ने दिल्ली से पार्टी कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की। एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बैठक की। अब बीजेपी के सामने असल चैलेंज विरोधी दलों की रणनीति की काट खोजना है। लखनऊ से कुमार अभिषेक, समर श्रीवास्तव और आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।